Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic infringement of trademark. Infringement क्या होता है अंडर द ट्रेडमार्क लॉ, वो आज हम देखेंगे 1999 के एक्ट में। सबसे पहले तो इन्फ्रिंजमेंट में मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है वो मीनिंग देखेंगे। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड यूज़। जो अनऑथराइज्ड यूज़ का मीनिंग क्या होता है, ऑथराइज नहीं होता है, वहाँ पे परमिशन नहीं लिया जाता है। अनऑथराइज्ड यूज़ होता है ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मतलब ए का क्या है, अनऑथराइज्ड जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन मैंने क्या किया, बी ने क्या किया, अनऑथराइजली विदाउट परमिशन उसको यूज़ किया, तो यहाँ पे हो गया ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया। मार्क डिसेप्टिवली सिमिलर, इंटेंशन डिसेप्टिवली सिमिलर है, मैंने ऐसे ही लोगो बना दिया सिमिलरली, तो यहाँ पे डिसेप्टिवली हो गया। टू इट इन सच वे दैट इट लाइकली टू कॉज द कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे, जैसे कि पार्ले-जी केस में हुआ था। पार्ले-जी के केस में ओके रैपर सेम था, जो ग्लूकोज का जो अदर ब्रांड था उसका, द पब्लिक। उसके बाद जो रिलेवेंट सेक्शन है डायरेक्टली हम वही देखेंगे। रिलेवेंट सेक्शन कौन से हैं, रिलेवेंट सेक्शन में द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द ट्रेडमार्क अंडर द एक्ट जो है 1999 के, सेक्शन 29 जो है डील करता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एंड सेक्शन 28 जो है रजिस्ट्रेशन से बात करता है, जो सर्टिफिकेशन ग्रांट होता है उसको। द सेक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट बताता है, एंड द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, a registered trademark is the infringed by the person who not being a registered proprietor, registered proprietor नहीं है, और a person using the permitted uses in the course of trade, a mark is identical or deceptively similar to the registered trademark। ये होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। बेसिकली फॉर्म्स में सेक्शन 29 ही बात करता है। सेक्शन 29 क्लॉज 1 में बोला है आइडेंटिकल मार्क्स ऑन दी आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिकल मार्क्स ऑन दी आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, यूज ऑफ द आइडेंटिकल मार्क्स जो रहते हैं, आइडेंटिकल मार्क्स ऑफ दी ऑन दी सेम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच द मार्क इज रजिस्टर्ड, कन्फ्यूजन और डिसेप्शन नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं और डिसेप्शन नहीं, ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने क्या किया, सिमिलर मार्क बना दिया गया, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कन्फ्यूजन के लिए बना रहे हो वो मार्क जो है, और डिसेप्शन के लिए, फंसाने के लिए बना, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपने सिमिलर बना दिया तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया। उसके बाद जो है सेक्शन 29 क्लॉज 2, सेक्शन 29 क्लॉज 2 में क्या बोला है, आइडेंटिकल सिमिलर मार्क ऑन द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। आइडेंटिकल और सिमिलर बनाया है आपने ऑन द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस में, तो उसमें इन्फ्रिंजमेंट मार्क्स इज आइडेंटिकल और सिमिलर एंड यूजेस द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लाइकली टू कन्फ्यूजन। यहाँ पे जो है वो सब क्लॉज 2 ए बी एंड सी में है। यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स 2A में क्या बोला है, आइडेंटिकल मार्क्स से प्लस यहाँ पे सिमिलर गुड्स से, तो यहाँ पे जो है आइडेंटिकल मार्क यूज़ किया है बट सिमिलर भी गुड्स है। मार्क डिफरेंट है, आइडेंटिकल यूज़ किया है एंड सिमिलर गुड्स है, तो यहाँ पे सिमिलर मार्क है, जैसे कि हमने एप्पल का लोगो है तो सिमिलर हमने मार्क यूज़ किया है बट आइडेंटिकल गुड यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद 29 टू क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में बोला है सिमिलर मार्क है, सिमिलर गुड्स है एंड कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होगा। देखिए फिर से बताऊंगी कि ए में जो है आइडेंटिकल मार्क एंड सिमिलर गुड, आइडेंटिकल मार्क प्लस सिमिलर गुड्स है। बी में क्या बोला, सिमिलर मार्क है, इधर से आ गया सिमिलर मार्क है लेकिन आइडेंटिकल अपोजिट हो गया। पहला आप आई से याद रखिए, आइडेंटिकल मार्क हो गया फिर सिमिलर गुड्स, तो यहाँ पे अपोजिट कर लीजिए कि यहाँ पे इधर से इधर हो गया, तो इधर सिमिलर मार्क्स आ गया, आइडेंटिकल गुड्स। सी में तीनों है, सिमिलर मार्क्स, सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल जो भी है एंड कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है 3 क्लॉज 3 में प्रिजम्पशन ऑफ कन्फ्यूजन, जो प्रिजम्पशन ऑफ कन्फ्यूजन क्या होगा यहाँ पे, फॉर 29 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में कन्फ्यूजन क्या हुआ था, 29 क्लॉज 2 सी में हमने क्या देखा था अभी ऊपर, जो है प्रिजम्पशन ऑफ कन्फ्यूजन में यहाँ पे क्या था, सिमिलर गुड्स से, सिमिलर मार्क्स से, यहाँ पे जो है सिमिलर गुड्स है, सिमिलर मार्क्स एंड कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो आइडेंटिकल एंड यूज सिमिलर जो है गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 29 क्लॉज 4 में क्या बोला गया, डाइल्यूशन ऑफ द वेल नोन ट्रेडमार्क, जो डाइल्यूशन है वेल नोन ट्रेडमार्क में, इफ़
इफ़ इवन इफ यूज इन द अनरिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट होगा। अगर इवन यूज अनरिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, मार्क इज़ वेल नोन इन इंडिया है, वेल नोन इंडिया है, आप रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट होगा। यूज़ विदाउट ड्यू कॉज से आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, डिट्रीमेंटल कर रहे हैं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ और रेपुटेशन को। तो उसके बाद जो है सेक्शन 29 क्लॉज 5 में यूज़ बिजनेस नेम ही यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड नेम ट्रेड नेम यूज़ कर रहे हैं, कंपनी नेम बिजनेस नेम ट्रेड स्टाइल इन्फ्रिंजमेंट होगा। 29 क्लॉज 6 एंड 29 क्लॉज 29 में क्या होगा कि एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ यूज़ क्या होता है, इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्पोकन प्रमोशन, ओरल प्रमोशन, यूज़ ऑफ मटेरियल्स, लेबल पैकिंग्स के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि इंग्रेडिएंट्स इन्फ्रिंजमेंट के क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, डिफेंडेंट यूज दे विदाउट अनऑथराइज्ड ऑथराइजेशन परमिशन नहीं होना चाहिए, मार्क्स आइडेंटिकल डिसेप्टिवली सिमिलर होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ ट्रेड में होना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, लाइकलीहुड होना चाहिए ऐसा नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 29 तो हमने इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है वो देख लिया, इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लिया। 30 में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं। नॉट ऑल यूज़ ऑफ द सिमिलर मार्क्स अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट, सिमिलर मार्क्स होंगे तो ऑल जो है वो इन्फ्रिंजमेंट होगा, ये ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 30 प्रोवाइड्स द डिफेंस फॉर विच फेयर यूज़ होगा, हमें पता नहीं है कि ऐसे सिमिलर है, हम फेयरली गुड फेथ में यूज़ कर रहे हैं, बाद में पता चले कि अरे हाँ ये तो सिमिलर मार्क है, तो यहाँ पे गुड फेथ होना चाहिए। यूज़ ऑफ द मार्क डिस्क्राइब द गुड्स सर्विसेज स्पेशली व्हेन द ऑनेस्टली एंड डिस्क्रिप्टिवली।